हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई देखो, जैसे इंडिया में अपना आधार कार्ड होता है ना, मतलब जिससे जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिम कार्ड के लिए और बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए, तो ऐसी रशिया में भी एक स्निल्स करके होता है। जैसे अपने इंडिया में होता है ना पासपोर्ट सेवा केंद्र हो गया, आधार सेवा केंद्र हो गया, ऐसे यहाँ पे भी एक माई डॉक्यूमेंटी करके होता है। तो अपना अभी 3 बजे का अपॉइंटमेंट है, 2:50 का, और अभी ना 12 बज रहे हैं और अभी हमारी एक हिस्टोलॉजी की क्लास है। और तुम्हें ये स्टीप इंक्लाइन दिख रही है, इस पे बस साइकिल ही चढ़ सकती है, ना इस पे मतलब कोई स्कूटी चढ़ सकती है, ना बाइक चढ़ सकती है, बस साइकिल यूँ चढ़ जाती है। मतलब बस पेडल मारने की देरी होती है और जहाँ चढ़ानी है वहाँ चढ़ जाती है। ये जो बिल्डिंग है ना, ये तुम्हें ये दिख रही है, ये हमारा मतलब एनाटॉमी डिपार्टमेंट है, उसके बगल में एक हॉस्पिटल है। लेकिन अभी यहाँ पे ना मेरा रास्ता थोड़ा ख़राब हो रखा है, इसलिए घूम के जाना पड़ता है। ये मल्लू फ्रेंड खड़े हैं गधे कहीं के। यप, ये आ गए। स्ट्रगल देख रहे हो साला, एक दफा ऐसे लग रहा है जो जंगलों के बीच से जाना पड़ता है, लेकिन जगह बढ़िया है। मतलब साला ऐसा लगता है गांव है जैसे कोई। भैया ब्रेक और नहीं है इसमें, और हम आ गए भाई डिपार्टमेंट में। अब फटाफट से मतलब अपनी लेक्चर ख़त्म करते हैं और फिर सीधा स्निल्स के रजिस्ट्रेशन के लिए चलते हैं। ठीक है, अभी जो अपनी क्लास थी ना, तो क्लास तो हमने कंप्लीट कर ली और अब जा रहे हैं हमारी डॉक्यूमेंट्री, जहाँ पे अपना काम होने वाला है। तो इस वीडियो में ना मतलब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी गलतियाँ जो तुम्हें नहीं रिपीट करनी है, मतलब जो गलती हमने करी वो तुम मत करना। ओके, तो मिस्टेक नंबर 1 यही है, मतलब अगर तुम इंडिया से यहाँ पे आओगे तो तुम्हारी जो कंसल्टेंसी होगी ना, वो तुम्हें बोलेगी कि रूबल्स लेके आने हैं, मतलब इंडिया से रूबल्स कैश में लेके आने हैं। तो भाई ऐसे लोगों को मतलब जितनी गाली तुम्हें आती है उतनी तो दो ही दो, और जितनी नहीं आती है वो पूछ के दो। भाई कम से कम नहीं तो मेरा 50,000 का घाटा हुआ। मतलब मैंने 3,47,000 INR एक्सचेंज करवाए थे इंडिया में, और मेरे को 3,47,000 के बदले में सिर्फ 3 लाख मिले, और उस टाइम का रेट भी बढ़िया चल रहा था। तो 50,000 भी मैं कम ही बता रहा हूँ, वैसे 50 से भी ज़्यादा का फटका पड़ा, पर बेयर मिनिमम 50 तो मानो ही मानो। तो इसलिए कोई तुमसे कितना ही बोले कि फ़ीस लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बस इंडिया से रूबल्स कतई मत लेके आना। अगर रेट थोड़ा उबड़ खाबड़ चल रहा है तो डॉलर्स ला सकते हो, लेकिन रूबल्स बिल्कुल मत लाना। मतलब तुम्हारे जो इंडियन बैंक अकाउंट है ना, उससे रूबल आने में मुश्किल से 2 घंटे का काम है। मतलब तुमने पैसे भेजे, पैसे एक्सचेंज हुए और सीधा रूबल्स तुम्हारे अकाउंट में, 2 घंटे भी नहीं लगे पूरे। INR जो रूबल्स होते हैं, ये कोई गवर्नमेंट हैंडल नहीं करती है कम्प्लीटली, ये मतलब कम्प्लीटली ना C2C टाइप है, मतलब कस्टमर टू कस्टमर है। जैसे रशिया में जो इंडियन वर्कर काम करते हैं ना, उनको क्या इंडिया में पैसे भेजने होते हैं, और तो उनके पास रूबल्स होते हैं और अपन पे INR होते हैं। तो हम क्या उनसे डायरेक्टली एक्सचेंज करते हैं, तो उनको रुपीज़ मिल जाते हैं इंडिया भेजने के लिए, और अपने को रूबल्स मिल जाते हैं। ओके भाई, तो मतलब मैं ना मतलब माई डॉक्यूमेंट्री में तो आ गया, और ये मतलब ऐसी दिखती है जैसे अपने इंडिया में होता है ना, पासपोर्ट सेवा केंद्र हो गया या फिर आधार सेवा केंद्र हो गया, एकदम डिक्टो सेम टू सेम, मतलब ऐसे ही दिखते हैं। तो देखो, पहली मिस्टेक तो यही है कि इंडिया से रूबल्स नहीं लेके आने हैं, और बाकी जो सेकंड मिस्टेक है ना, वो मैं अपना काम ख़त्म करके फिर बताऊंगा तुम्हें। ओके, मतलब देखो, तो जो ये है ना, ये अपना टोकन नंबर है अपना P3037, और ये जो ऊपर ये जो डिस्प्ले है ना, इस पर टोकन नंबर डिस्प्ले कर रहा है। तो जैसे ही अपना आएगा ऐसे हम जाएंगे, फिर उसके बाद अपना काम कराएंगे और फिर वापस आ जाएंगे, एज सिंपल एज दैट। ओके ठीक है, तो ये जो माई डॉक्यूमेंट्री था ना, ये मतलब एक मॉल के अंदर लोकेटेड था। मतलब मेरा जो अपॉइंटमेंट था वो 2:40 पे था, और 3:40 पे मैं फ्री हो रहा हूँ। मतलब 1 घंटा लग गया पूरा यहाँ पे काम करवाते करवाते। ओके ठीक है भाई, तो जो अपनी सेकंड एडवाइस थी ना, वो ये थी कि मतलब कंसल्टेंसी मतलब जितनी सस्ती हो सके ना उतनी सस्ती ले लेना। लगभग मैंने कम से कम एजेंट को 1.5 लाख रुपए दिए होंगे। हाँ, 1.5 तो मतलब दिए ही दिए हैं, जबकि उतने देने की ज़रूरत भी नहीं थी। सच बताओ तो उतने आधे में भी काम हो जाता। तुम आराम से 10 कंसल्टेंसी पकड़ो और तगड़ी तरह से बार्गेन करो, और
जो बेस्ट प्राइस दे रहा है ना उससे आ जाओ, बात ही ख़त्म। मतलब बेसिकली क्या होता है, जो जो डिफरेंस होता है ना वो बस इंडिया में ही होता है। कोई ए कंसल्टेंसी है, कोई बी कंसल्टेंसी है, कोई सी कंसल्टेंसी है, लेकिन यहाँ पे आकर वो जो ABC होती है ना वो सारी की सारी मिक्स हो जाती है। मतलब एक कंसल्टेंसी को भी एक ही आदमी संभाल रहा है, वो सेम ही आदमी बी को भी संभाल रहा है, वो सेम ही आदमी सी को भी संभाल रहा है। तो जो डिफरेंस होता है ना कि मतलब कोई बड़ी कंसल्टेंसी है वो हैवी चार्ज कर रही है आपसे, ठीक है, वो यहाँ पे आके सब मर्ज हो जाती है। तो इसलिए ज़्यादा पैसा फूकने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगर वो कंसल्टेंसी मतलब हल्की सी भी उसका नाम है या फिर हल्का सा भी उसने कोई मतलब आपके पास प्रूफ है कि वो बच्चे को ले जा चुकी है, तो बस सीधा आ जाओ भाई, बार्गेन कराओ, 7-8 कंसल्टेंसी पकड़ो एक साथ, बार्गेन करो और जौन सी सस्ता प्राइस ऑफर करे सीधा आ जाओ। ये सेकेंड एडवाइस थी। और जो तीसरी है ना वो पहले मैं बैंक जाऊँगा उसके बाद दूँगा। मेरे को मतलब 6 किलोमीटर साइकिल चला के जानी पड़ेगी यार, बैंक यहाँ से बहुत दूर है। तो तीसरी एडवाइस भी बता ही देता हूँ, मतलब क्या ही जा रहा है। जो बर्तन है ना भाई बढ़िया क्वालिटी के लाना, मतलब, और बेडशीट मत लाना। बेडशीट सब हॉस्टल खुद प्रोवाइड करता है अपनी तरफ से, और हर हफ्ते चेंज भी करता है, धोता भी है। तो इसलिए बेफालतू में वेट मत कैरी करना होगा सीधा। ओके भाई, तो मतलब फाइनली भाई मिल गया भाई बैंक। ये दिख रहा है तो मैं ये अजीब सा पता नहीं साला भाई कौन से कोने में बसा पड़ा था, बड़ी मुश्किल से ढूंढा है पर मिल गया। अब अंदर चलते हैं इसके। Там есть талон, нет. Спасибо। ठीक है भाई, तो टोकन मिल गया। Shit. Здравствуйте. Биометрия? Да. У нас госуслуги есть? Да, госуслуги. СНИЛС? Да. Карта Сбербанка есть? Нет, T-Bank, Tinkoff. Ну давайте. Паспорт давайте, сначала карту сделаем, потом Да, биометрию. ओके, तो हो गया भाई, मतलब अपना बैंक का काम ख़त्म हो गया। और क्या बोलते हैं, रुको दिखाता हूँ तुम्हें मैं। मतलब एक कार्ड और आ गया बैंक का, साला एक बैंक में और खाता खुल गया। मतलब इतना पैसा नहीं है पर बैंक में खाता हो जाता है। एनीवेज, बायोमेट्रिक भी हो गई बैंक की। अब फाइनल स्टेप है, मतलब मेरी सिम जिस कंपनी की है ना, मुझे वहाँ भी जाके एक बार अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने पड़ेंगे। तो वहाँ भी जाएंगे। अभी 10 मिनट में क्लास है साला बायोलॉजी की, पहले क्लास लेंगे उसके बाद जाएंगे। और चौथी एडवाइस थी कि यहाँ पे ना भाई इंडियन मैस ना अवेलेबल नहीं है, तो और टोटल हमारी जो डॉर्मेट्री है ना उसमें टोटल 9 किचन है, जिसमें से एक इंडक्शन बेस्ड है कम्प्लीटली, और जो 8 है ना वो गैस स्टोव वाले। तो आराम से इंडिया से भाई खाना बनाना सीख के आना। वैसे नहीं भी सीख के आओगे तो भी चलेगा, यहाँ पे आके सीख लोगे, लेकिन बर्तन तगड़े लेके आना। जैसे हम क्या, मैंने छोटे छोटे बर्तन लेके आया था, कोई छोटी परात लेके आ रहा है, कोई क्या लेके आ रहा है भाई, तगड़ा कुकर लेके आ रहा है कम से कम 5 लीटर तक का, ठीक है, एकदम तगड़ी क्वालिटी वाला। वो जो एल्यूमिनियम वाले होते हैं ना वो नहीं, मतलब थोड़े होता है ना एक जो थोड़े वो ब्लैक कलर का कुकर होता है, ब्लैक कलर का कुकर, उसमें खाना बढ़िया बनता है, वो लेके आना। और कम से कम 5 लीटर, क्योंकि क्या और यहाँ पे तुम सोच रहे हो कि तुम अकेले बनाओगे या 1-2 लोग मिलके बनाओगे, क्या ज़्यादा लोग होते हैं ना तो मेहनत कम लगती है खाने में, तो इसलिए ज़्यादा लोग में फ़ायदे में रहोगे तुम। तो इसलिए बड़ा कुकर लेके आना भाई, बड़ी परात, बड़ा कुकर, बड़ी कढ़ाई, मतलब जो लेके आओ बड़ा लेके आओ, और मजबूत लेके आओ, कम लेके आओ पर तगड़ा। और जो तवा होता है ना वो पता नहीं यहाँ का आटा कैसा है कि भाई लोहे वाला तवा यहाँ पे मतलब ना काम करता, ना कोई भी आदमी यूज़ ही नहीं करता वो तवा, अलग ही टाइप का आटा है लेकिन बढ़िया है। तो जो नॉन स्टिक तवा होता है ना इसमें डोसा बनता है, वो लेके आना बढ़िया, मतलब जिसमें तगड़ी कोटिंग और अच्छा खासा, मतलब कम से कम 27-28 सेंटीमीटर का साइज़ हो उसका। ओके ठीक है भाई, तो अब मतलब यूनिवर्सिटी आ रही है जिसमें अपना बायो का लेक्चर होता है ना, उस वाली में। तो अब बस भीतर चलते हैं फटाफट। और Time in 10 minutes. 10 मिनट्स, ओके। वो गजब मशीन है, दिख गया भाई, दिख गया। क्या दिखा? वही वो छोटे छोटे सेल जो होते हैं। मीट सायरा प्रगम्स असाइनमेंट मेट दीदी शो कैन रिकॉर्ड लाइक दिस। ठीक है, दिख गई, दिख गई।
Saina, say about your experience over here. Life is just going on. Yeah. No spice. No spice. And yours, Pragam? दहेज का सबसे प्यारा बच्चा, सबसे लड़कियों का सबसे प्यारा लड़कों में सबसे हरामी। Aww. Vlog बन रहा है, vlog. And I am their leader. बताओ तुम्हारी जिंदगी कैसे चल रही है? बहुत बुरी चल रही है। सुनने में आया है तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड बनने वाली है। बन तो सकती थी लेकिन एंड टाइम पे उसे खाना बनाने नहीं आता तो उसमें क्या सकते। नॉर्मल प्रॉब्लम ओवर हियर। उसकी इवन बॉयज नो हाउ टू मेक फूड ओवर हियर। आजकल Okay. हम टिपिकल तो सिर्फ थिंग्स से सुंदर होने से काम नहीं चलता, खाने से पेट भरता है। याद रखो बॉयज। खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सुंदर होना चाहिए। यहाँ पे अगर सुंदर तो हर कोई है, प्यार हो तो हर कोई सुंदर लगता है। So how's your life going over here? My life here, I can't say the word right now. Okay. तो ठीक है भाई, मतलब सारे प्रोजेक्ट डन हो गए। साला माइक्रोस्कोप को बंद भी करना पड़ता है। ठीक है, सारे माइक्रोस्कोप ऑफ हैं। अब बस चलते हैं, अपना डिपार्चर करते हैं और निकलते हैं यहाँ से फिर। चलो ठीक है भाई, अब बाहर चलते हैं यहाँ से। चलो ठीक है, मतलब अब अपनी बायो की जो क्लास है ना वो तो कंप्लीट हो गई। अब रह रहा है अपने सिम कार्ड का वेरिफिकेशन रह रहा है। अब वहाँ भी चलते हैं, एक बार सिम कार्ड के ऑफिस चलते हैं। जो मेन ऑफिस है ना वो जो बड़ा वाला है वो तो क्या है, थोड़ा दूर पड़ता है, लेकिन ये जो ना छोटी सी दुकान है तो एक बार इस छोटी सी दुकान के अंदर चलते हैं एक बार। Здравствуйте. यू नो इंग्लिश? Нет. У нас есть госуслуги и СНИЛС и В МФЦ были в моих документах? Да, мои. Откройте госуслуги. ओके ठीक है भाई, तो मतलब अब मतलब अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हो गए, मतलब बैंक भी एक्टिवेटेड हो गया 100% और सब कुछ हो गया। ओके ठीक है भाई, तो मतलब अपना जो देखो सारा काम हो गया, अपना स्निल्स हो गया, गोसुस्लोगी हो गया, मतलब अपना बैंक कार्ड का जो बैंक होता है उसका वेरिफिकेशन भी हो गया और अपने सिम कार्ड का एक्टिवेशन भी हो गया। अब बस दूध लेना रह रहा है, दूध उठाते हैं। आज तो मतलब बहुत ज़्यादा साइकिलिंग हो गई। जैसे पहले घर से जो डॉर्मेट्री थी वहाँ से पहले क्लास गया तो उसके 5 किलोमीटर, फिर क्लास से अपना गोसुस्लोगी कराने गया तो वो हो गया टोटल 9 किलोमीटर, फिर गोसुस्लोगी से बैंक गया तो अब हो गए टोटल 15 किलोमीटर, फिर बैंक से गया क्लास वो हो गए 4 किलोमीटर, टोटल 19 किलोमीटर। अब क्लास से गया वापस सिम कार्ड, वो हो गया तो कुछ 2 से 3 किलोमीटर, लगभग 22 किलोमीटर। अब 22 किलोमीटर से मैं वापस घर जा रहा हूँ तो ये हो गया टोटल 25 किलोमीटर। मतलब समझ रहे हो, आज साला एक दिन में 25 किलोमीटर साइकिल चला दी, लेकिन फिर भी मतलब पैर बिल्कुल भी दर्द नहीं कर रहे, बिल्कुल भी, क्योंकि भाई गियर वाली साइकिल है। मतलब इस साइकिल पे जितने पैसे फूके हैं ना भाई सारे वसूल है, एक एक रुपया वसूल है। बस साला ब्रेक किसी काम के नहीं है। मतलब मंगाया है इसका थोड़ा रिपेयरिंग सामान आ रहा है, अभी ऑनलाइन ऑर्डर किया है। बाकी जो इसके ब्रेक पैड्स होते हैं भाई यहाँ पे बहुत महंगे मिलते हैं, इंडिया से लेके आऊँगा। अब जाहिर सी बात है साइकिल चलेगी, खासकर तेज़ चलेगी तो ब्रेक लगेंगे तो पैड्स घिसेंगे। और अभी इसकी 6 महीने तक पूरी वारंटी है, मतलब जो मेजर पार्ट्स है ना सबकी वारंटी है, तो 6 महीने तक अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कुछ ख़राब हो भी गया तो अभी फ्री में रिपेयर करके देगा मेरे को बंदा। तो साइकिल में मतलब जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है ना वो बहुत हाई होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई होता है यहाँ पे। मतलब ये साइकिल इंडिया में मुश्किल से 7 से 8 हज़ार की होगी, बस इससे ज़्यादा मान ही नहीं सकता मैं, या इससे भी कम कर लो। यहाँ पे मेरे को इसके ऑलमोस्ट नहीं तो लगभग 2.5 गुना प्राइस देना पड़ा है मेरे को इस साइकिल का, जो इसका एक्चुअल प्राइस है ना उससे 2.5 गुना। ओके ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। चलो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं।